अपने सभी प्यारे साथियों को, दर्शकों को इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल का नमस्कार और अपने इस वीडियो प्रोग्राम में शामिल होने की दावत। और क्या दे सकता हूँ। आज मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब मैं 80 साल का हो गया, बात करने को तो बहुत कुछ बचा है। और मैं एक बनिया भी हूँ। बनिए व्यापारी में होते हैं, उनके पास हमेशा उनकी जो आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा धन होता है। एक किसान होता है, फसल उगाता है, कभी अच्छी होती है कभी नहीं होती, मौसम पर डिपेंड कर होता है, उसका अपने हाथ में नहीं होता। उसके अपने हाथ में तो मजदूरी, मेहनत, मशक्कत है। अच्छी हो गई फसल तो ठीक है, कम हो गई तो भूखा मर गया। जो लड़ने वाला होता है क्षत्रिय, वो भी लड़ता है, कभी जीतता, हारता, हार गया तो मर गया, जीत गया तो जख्मी हालात में पड़ा रहा, उसका भी वही हाल होता है। राजा है, वो भी जीता भी है, मरता भी है। वो कहते हैं तख्त मिलेगा तख्ता, या तो तख्त मिलेगा या तख्ता मिलेगा फांसी का फंदा। एक से भी ये बनिया ही होता व्यापारी। उसका नुकसान हो किसी का या फायदा हो, उसको तो अपने मुनाफे से मतलब है, थोड़ा हो जाना हो। कहते भी जब वो कहते तू भाई तेरी दुकान खोलनी है, तू मरने के बाद कहाँ जाएगा। उसने कहा भाई जहाँ पे उसको जो मोड़ आता है कि जहाँ से फटती है सड़क, एक जाती है स्वर्ग को एक नरक को, तो दोनों के बीच में मेरी दुकान को कोई भी जाने वाला, मैं तो माल बेचना, मुनाफा कमाना है। तो बनिए का ये एटीट्यूड होता है। तो मैं आज बात कर रहा हूँ इसलिए कि मृत्यु की कला, आर्ट ऑफ डाइंग, हम कैसे शानदार शान शौकत के साथ मरे। मगर सवाल ये है कि क्या कभी कोई मरता है, किसी को मृत्यु आती है? आती है क्या? मुझे तो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? आप पूछ सकते हो, आपकी क्यूरियोसिटी होगी, आपकी जिज्ञासा होगी भी मैं जो बात कह रहा हूँ कोई मरता नहीं है कभी, क्यों नहीं मरता? मैं इसलिए नहीं मरता कभी कि मैं 5 डिजिटल बुक्स का ऑथर हूँ। वो इंटरनेट में हमेशा घूमती रहेंगी, अंतर्यामी हो गई। मैं ये वीडियो बना के अपलोड करता हूँ, ये भी आसमान में घूमती रहती हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं भी आप देख सकते हो। तो फिर मरा कैसे मैं? ये तो आप मेरे मरने के बाद भी देख सकते हैं। इधर पिक्चर है, रील, बड़े बड़े एक्टर से आई, हीरोइन आई, आप मरने के बाद भी उनकी पिक्चर देख सकते हो। बिल्कुल ऐसे जैसी जवानी में होती है ब्यूटीफुल, ऐसे आप मुझे भी देख सकेंगे इन वीडियो रील्स में। मेरी किताबों में आप मुझे पढ़ भी सकेंगे। तो फिर मरा कहाँ मैं? प्यारे दोस्तों बताओ, जो मर के भी जिंदा है तो मरा कैसे? नहीं मरा है। ये हमारे काम है जीवन की, जो हमने जीवन जिया है। तो उस टाइम तो हमें फुर्सत ही नहीं होती कि हम सोचें हम कभी मरेंगे और कैसे मरेंगे, और आर्ट क्या खूबसूरती होगी जिसमें मरेंगे, कुछ पता नहीं होता प्यारे दोस्तों। अब मैं सोचता हूं कि आर्ट ऑफ डाइंग, मृत्यु की कला क्या होनी चाहिए। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अभी आप तो जवान होंगे। शायद मेरे सारे दर्शक मुझसे बहुत उम्र में कम होंगे, तो आपको अभी सोचने की जरूरत नहीं है। अब एक और बात है, ये मृत्यु से डर क्या है, मौत से? व्हाई यू फियर? मौत का क्यों डर है भाई? ये वो कहते हैं कि जो मरकट होता है शमशान घाट,
और गांव के बाहर बनाते हैं, गांव के बीच में नहीं बनाते, क्योंकि जो अगर गांव के बीच में बनाए तो आते जाते आदमी वो देखने का ना वहाँ मुर्दे जलते हुए, इसलिए गांव के बाहर, आबादी के बाहर ये मरकट और कब्र शमशान बनाए जाते हैं, कब्रिस्तान भी वहीं बनाए जाते हैं, आबादी के बीच में नहीं बनाते हैं, कहीं भी नहीं बनाते। भाई आबादी के बीच में बना दो, जो आदमी आता जाता रोज दे सके, भाई मुझे ये बाकी सबको मुझे भी यहीं जाना है, अंत तो यहीं है। नहीं बनाते, मत बनाओ, लेके तो वहीं जाना पड़ेगा, मैं तो जाऊंगा नहीं। जो आदमी लेके जाना चाहेंगे ले जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे वहीं पड़ा रहूंगा। कीड़े मकोड़ों का भोजन बन जाएगा, उनका पेट भर जाएगा, चील कौवों का पेट भर जाएगा, चूहों का पेट भर जाएगा। तो ना तो मृत्यु से डर, जब डर नहीं तो फिर आर्ट आ गई, उसका एंजॉय करो, मजे लो, मौत का मजा लो, कैसे आएगी कब आएगी, आर्ट ऑफ डाइंग। अब आर्ट ऑफ डाइंग कैसे हो, तो छोटी सी समस्या, बड़ी तो है नहीं है। मैं तो समझता हूं कि बेस्ट आर्ट सुंदर, अति सुंदर और सस्ती, मुफ्त के बराबर, बिना कोई पैसा खर्चे मौत आ जाए तो कैसे होनी चाहिए हो। प्यारे दोस्तों, सोच के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ये अच्छी सुहानी सुखद मौत कैसे हो। आइए एक लाइन लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो मेरा तो इसमें सोचना ये है, समझना ये है, वैसे तो मैं कोई ज्ञानी आदमी नहीं हूं। हाँ, मैं महाज्ञानी, परम ध्यानी, अंतर्यामी तो हूं मैं, इसके सिवा कुछ नहीं हूं। तो मैंने लिखा, मैं तो आर्ट ऑफ डाइंग क्या है, मैं बार बार वही सवाल पूछता हूं अपने आप से, अपने दिल और दिमाग से। एक गंजी खोपड़ी से 80 साल आता थे, बाल भी सब उड़ के थोड़े से साइड में बचे कि मुझे कैसे खुशी मिलेगी, किस ढंग से मैं मरूं। जो मेरी आत्मा, मुझे किसी परमात्मा की चिंता नहीं है, कोई परमात्मा दुनिया में नहीं है, सिर्फ मेरी आत्मा है, आपकी आत्मा है। कोई परमात्मा नहीं होता, कोई स्वर्ग नरक नहीं होता, कोई देवी देवता नहीं होता, कोई मंदिर मस्जिद नहीं होता। अरे भाई प्यारे दोस्तों, गौतम बुद्ध को भी मौत आई, भगवान महावीर को भी मौत आई, राम को भी मौत आई, कृष्ण को भी मौत आई, किसको मौत नहीं आई। जब सबको ही मौत आई है तो फिर मैं क्यों डरूं। ये मेरे पास ऋग्वेद है, आप पढ़िए इसको, गीता ब्रज गुरुपुर में मिल जाएगा। और 4 बार दर्शन जो आचार्य बृहस्पति ने जिसकी रचना की थी, पढ़िए आप, आपको पता चलेगा मौत से सुंदर तो कोई ड्रामा ही नहीं है। फाइनल एक्ट, जीवन का फाइनल एक्ट, अंतिम सत्य है। वो अब अंतिम सत्य क्या है, अंतिम सत्य क्या है, आखिरी लास्ट ट्रुथ क्या है। तो प्यारे दोस्तों, मेरे अजीज मित्रों, मेरी प्यारी सहेलियों, जीवन का एक ही मतलब है, मौत। जब सबको आई है, राम को भी आई, कृष्ण को भी आई, महावीर को भी आई, गौतम बुद्ध को भी आई, जीसस क्राइस्ट को भी आई, मोहम्मद को भी आई, और उससे पहले मोजेस को भी आई। जो ऑर्गेनाइज रिलीजन चालू हुआ है वो मोजेस से चालू हुआ ना, इब्राहिमिक रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम,
और जब ईसा मसीह ने सबसे पहले अपने मजहब को नाम दिया, उससे पहले किसी मजहब का कोई नाम ही नहीं था, बेनाम, सब गुमनाम। तो उन्होंने अपने मजहब का नाम दिया क्रिश्चियनिटी। तो उसके बाद जो था, या साउथ एशिया में इसको नाम दिया सनातन धर्म। नाम दे दो, नाम देने नाने से क्या फर्क पड़ता है? जीवन तो जीवन है, मौत तो मौत है। तो मेरी निगाह में आर्ट ऑफ डाइंग, मृत्यु की कला क्या होगी? जब मैं एक लंबी गहरी सांस लूंगा, थोड़ी देर रुक के सांस और छोड़ दूंगा, तो क्या होगा? मैं चुप हो जाऊंगा, मेरा मन शांत होगा। जब सांस लूंगा लंबी तो मन शांत हो गया, मौन भी हो गया, चुप भी हो गया। और जागते जागते सांस बंद हो जाएगी। सांस बंद हो गई, दिल की धड़कन बंद हो गई, तो मौत हो गई। आनंद मंगल प्यारी सखियो, मंगल गीत गाओ सखियो। मेरी प्यारी दोस्तों, सहेलियों, मंगल गीत गाओ कि ये मार गया, ये मुक्ति हो गई। मुक्ति कहाँ हुई? जब भी आप मेरी किताब पढ़ेंगे, मेरे मरने के बाद भी आप मेरे वीडियो देखेंगे, तो आपको मेरी शक्ल रूबरू आपके सामने खड़ा होऊंगा मैं। आप मुझसे मोहब्बत भी कर सकते हो, आप मुझसे नफरत भी कर सकते हो, तो आप मेरे वीडियो को मुक्का भी मार सकते हो। डू 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 डू। भाई ये क्या हुआ भाई? पिक्चर को, फिल्म को आप मुक्का मारोगे तो अपने हाथ में चोट लग जाएगी, उसको मुझे तो चोट लगेगी नहीं। तो फिर एक बार फिर मैं कहता हूं, आर्ट ऑफ डाइंग, मृत्यु की कला, जीने की कला पे तो मैंने पहले भी डाले थे वीडियो। शांत, मौन और जागते हुए मर जाओ, यही है आर्ट ऑफ डाइंग, यही मृत्यु की कला। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है, मैं आशा करता हूं, वैसे मुझे आप आशा भी करता हूं, निराशा मिले, आशा निराशा दोनों एक ही जैसी है। तो मैं, अगर आप मुझे आशा निराशा की दो रोटी की दो परतें होती है ना, उससे अलग कर दो, तो आप मुझे ज्यादा समझ सकेंगे। तो उसमें आशा भी करना से बेकार है, निराशा भी करना बेकार है, कोई किसी का मायना नहीं है। जो आया है वो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, सत्यमेव जयते।